चुनावी मौसम, कांग्रेस लगातार जनता से संवाद कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहा है कि कांग्रेस वालों ने संविधान को निकालना चाहते हैं। उस संविधान में से जो ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन जो मिला है वो निकाल के दूसरों को देना चाहते हैं। ये कैसा होता दूसरों को देने का? संविधान है और संविधान में सिर्फ रिजर्वेशन जिसको देना चाहिए उसका पूरा लिखा हुआ है। जब संविधान में ये लिखा हुआ है फिर कांग्रेस वाले इसको निकाल कर आपको देंगे, ये कहा? हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उल्टा वो हमारे ऊपर उल्टा उन्होंने ये कह रहे कि नहीं कांग्रेस वाले ये करेंगे। यहां तक भी उन्होंने ये कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, मैं देखा कि मैं भी अब 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं और एक दिन में मैं घर में नहीं बैठा, किसी ना किसी तरह से मुझे एमएलए मिला, एमपी मिला, राज्यसभा मिला, फिर अब कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हूं। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट से मैं डीसीसी प्रेसिडेंट और वहां से पीसीसी प्रेसिडेंट होके अब इन लोगों ने मुझे एआईसीसी प्रेसिडेंट बनाया है। तो एक दिन भी मेरा ऐसा जायज नहीं गया। यानी तो मैंने देखा 53 साल में कईयों प्राइम मिनिस्टर्स को देखा और कईयों चीफ मिनिस्टर्स को भी देखा, कोई ऐसा नहीं बोला जैसा मोदी साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मोदी साहब? देखो, वो जातीय जनगणना करके आपका एक्सरे करेंगे घर का, घर में जो कुछ भी है सोना चांदी और आपके घर में जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा करेंगे। अरे हम तो 55 साल हुकूमत किए, कभी किसी के पास छीन लेके हमने किया? किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं तो मुझे अजब लगा। और मनुष्य को कम से कम ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या इमीडिएटली जो संविधान हमारे पास है उसके तहत जब हम सभी लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो ये जो कहना कि एक्सरे करके तुम्हारे घर में सोना है, आधा सोना लेंगे, अगर आपके घर में 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन दूसरों को दिलाएंगे। और यहां तक भी बोले, मैं अहमदाबाद में था तब उनकी भी एक रैली चल रही थी और मेरी एक रैली भी उधर चल रही थी। वहां तो उन्होंने अजब कर दिया, अजब गजब क्या बोलते हैं, कर दिया। क्या है? देखो मेरे गुजराती भाइयों, आपको दूध देने वाले गाय भैंस ये जो भी है और अमूल को आपने जो दूध बेच के अपने घर चलाते हो, तो कांग्रेस वाले सत्ता में आएंगे तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे या देखे होंगे। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मेरे को ताजुब लगा। तुम्हारे भैंस, तुम्हारी मंगलसूत्र, तुम्हारा सोना चांदी, ये सब ऐसा बोल बोल के कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे आप? पहले तो बनाए आप बेवकूफ, जो 15 लाख काला धन ला के सबको दे तुम बोले, फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे तुम बोले, ये एमएसपी देने की गारंटी बोले, फिर डबल इनकम किसानों का बोले, सब चीजें बोले, एक भी नहीं करे। उसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, झूठ मत बोलिए साहब। जो लोग समझदार है, आप इतना झूठ बोले तो लोग थोड़ी ही आपको मदद करेंगे। हुआ 10 साल तो मिले आपको जो करना था वो तो सत्यानाश कर दे। आपने ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास,
लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन विकास किसका नहीं किए, सिर्फ वो सबका सत्यानाश कर दिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन करके सत्यानाश किए। और यहां पर तो लोग नौकरी लिए जो तरसते, हमारे हरियाणा में एक दो अगर बच्चे हैं उनको, तो एक बच्चा मिलिट्री में रहता है, एक बच्चा घर का किसान का काम करता है, तो उनको भी उन्होंने गुमराह कर दिया। पंजाब में भी वैसा ही हो, उन्होंने उन बच्चों को ये अपना अग्निवीर का लालच बताया 4 साल के लिए। 4 साल के बाद वो क्या करना चाहिए? तो ऐसे चीजें उन्होंने युवाओं को बोलकर अपनी जो चाल चलना था चले। तो अग्निवीर 4 साल के था, अब उसके बाद बेकार होके रास्ते पे आए। अगर वो मिलिट्री में भर्ती करते थे, जितने वैकेंसीज है उस पर, तो वो परमानेंट रहते थे, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब खत्म किए मोदी साहब, इसीलिए लोग बड़े परेशान हैं। अगर हम सत्ता पे आएंगे, ये अग्निवीर को निकालेंगे, परमानेंट मिलिट्री में भर्ती करने का